2022 फार्मूला वन सीज़न खत्म होने के साथ स्टार स्पोर्ट्स और लिबर्टी मीडिया के बीच हुई F1 को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने की डील भी खत्म हो गई। इसी कारण पूरे 2023 सीज़न के लिए इंडिया में सारे F1 एंथुजियास्ट को तौली F1 टीवी या फिर यूट्यूब हाइलाइट्स पर रिलाई करना पड़ा। इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर 2024 और 25 सीज़न के लिए फार्मूला वन को इंडियन फैंस तक पहुंचाने का जिम्मा फैनकोड ने उठाया है। And this is a review of the experience of watching Formula One on FanCode. Before we start, just a side note. FanCode पर F1 के अलावा कई और मोटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग MotoGP, F1 Academy, F2, F3 वगैरह वगैरह. Now coming back to F1. Firstly, let's talk about the price, जो कि मेजोरिटी फैंस का कंसर्न रहेगा और यही आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। 3 डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स है बाय द नेम्स F1 वीकेंड पास, F1 सीजन पास और F1 प्लस MotoGP पास। मैं यहाँ सिर्फ वीकेंड और सीजन पास की बात करूँगा। वीकेंड पास सबसे चीप ऑप्शन है, 49 रुपीज़ फॉर फर्स्ट टाइम वॉचर्स एंड 69 या 99 रुपीज़ आफ्टर दैट। जनरली 99 ही रहता है, लेकिन कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है और आप 69 में इस पास को ले सकते हैं। और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये पास आपको बस एक रेस वीकेंड का एक्सेस देगा। इसमें सारे प्रैक्टिस एंड क्वालिफाइंग सेशंस और रेस इंक्लूडेड रहेगी। इस ग्राफिक में स्प्रिंट क्वाली या स्प्रिंट रेस का कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि ये ग्राफिक अपकमिंग स्पेनिश जीपी का है, जो एक स्प्रिंट वीकेंड नहीं है। लेकिन अगर आप वीकेंड पास को स्प्रिंट वीकेंड के दौरान परचेस करते हैं तो आपको ऑफकोर्स स्प्रिंट क्वाली और स्प्रिंट रेस भी देखने मिलेगी। नेक्स्ट है F1 सीजन पास फॉर डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 699 रुपीज़। वेल, इमिलिया रोमानिया जीपी तक ये 599 का ही था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ चुकी है। इसमें आपको 2025 सीजन के पूरे 24 रेसेस ऑफ F1, F2, F3 और F1 एकेडमी के सारे सेशंस का एक्सेस मिलेगा। ये पास सिर्फ साल के एंड तक ही वैलिड है, यानी 31 दिसंबर 2025 तक। 8 रेसेस ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन रेसेस का रिप्लेस का भी एक्सेस मिलेगा। इसके साथ साथ आप सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख पाओगे। अब हम इसे F1 टीवी के सब्सक्रिप्शन के साथ कंपेयर करते हैं, एंड विदाउट अ डाउट फैन कोड का सीजन पास आपको कई गुना बेटर वैल्यू देगा इन शॉर्ट टर्म कंपेयर टू बोथ मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? वेल, आपको F1 टीवी पर कई सारे अलग शोज और टेक्निकल एनालिसिस भी मिलेंगे, और F1 टीवी पर आप ऑलमोस्ट कोई भी रेस एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आप फैन कोड पर सिर्फ 2024 और 25 सीजन के रेसेस को एक्सेस कर पाओगे। नो, अगर आप F1 को हर रेस वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं और कर सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ टाइम दैट इज, तो सीजन पास डेफिनेटली वर्थ इट है, एंड आई सजेस्ट यू बाय इट सून इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, क्योंकि लगता है प्राइस आगे भी बढ़ सकती है। वीकेंड पास में उनको सजेस्ट करूँगा जो श्योर नहीं है कि उन्हें हर रेस वीकेंड रेस देखने का टाइम मिलेगा, क्योंकि कई रेसेस ऑड टाइम पर है, रात के 2 या 3 बजे या फिर अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। अगर आप रिलेटिवली न्यू फैन हैं तो ये पास मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सिर्फ गूगल पर रेस टाइम सर्च करके आप डिसाइड करिए कि किस वीकेंड पास को बाय करना आपके लिए सही रहेगा। अब प्राइस की बात हो गई है तो कमेंट्री की बात करते हैं। फर्स्टली, ये डील मेनली फैन कोड और स्काई स्पोर्ट्स के बीच हुई है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की ब्रॉडकास्टिंग / मीडिया हाउस है। जो भी इंग्लिश कमेंट्री आप सुनोगे वो स्काई स्पोर्ट्स से कमेंटेटर्स की होगी, और ना कि इंटरनेशनल कमेंट्री जो एलेक्स जेक्स, डेविड कुल्थार्ड और जोलियन पाल्मर करते हैं। स्काई स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम काफ़ी बड़ी है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लेजेंडरी एंड आइकॉनिक डुओ ऑफ डेविड क्रॉफ्ट AKA क्रॉफ्टी एंड मार्टिन ब्रेंडल भी इस टीम का हिस्सा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द रेसेस पर कमेंट्री करते हैं। मार्टिन ब्रेंडल, जो कि खुद एक फॉर्मर F1 रेसर रहे हैं, 1997 से कमेंट्री कर रहे हैं, और लीड कमेंटेटर क्रॉफ्टी 2012 से, और आप इनकी कमेंट्री से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन कमेंटेटर्स बदलते भी हैं, जैसे इमिलो जीपी क्वालिफाइंग और रेस के लिए ये दोनों ही नहीं थे, उनकी जगह पर एंथनी डेविडसन और हैरी बेंजामिन थे। लेकिन मोनाको जीपी वीकेंड पर कमेंटेट मार्टिन और क्रॉफ्टी ने ही किया था। फैन कोड पर कमेंट्री हिंदी और तमिल में भी अवेलेबल है। मुझे तमिल आती नहीं, तो मैं हिंदी कमेंट्री के बारे में बात करूंगा। हिंदी कमेंटेटर्स है सोमिल अरोरा और चेतन नरूला। मैंने फर्स्ट रेस फैन कोड पर हिंदी में इस साल की जापानीज जीपी देखी थी, एंड व्हाट अ रेस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन फॉर द हिंदी कमेंटेटर्स।
रेस ख़त्म होने के बाद ऐसा लगा कि इनकी कमेंट्री में कुछ स्पेशल नहीं था। फिर याद आया कि वो रेस ही बेकार थी। अगली रेस मैंने सऊदी अरेबिया वाली देखी क्योंकि मुझे लगा कतार भी बोरिंग रहेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं थी। एंड यस, हिंदी कमेंटेटर्स भी बेहद अच्छे हैं और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, अनलेस रेस ही बोरिंग हो, जो कि मोनाको जीपी डेफिनेटली थी क्योंकि सारा एक्शन तो सैटरडे को क्वालिफाइंग नहीं हुआ था। Here it's a topic to talk about for another day. प्रैक्टिस या क्वालिफाइंग सेशंस के लिए हिंदी में कमेंट्री अवेलेबल नहीं है, एंड लाइकवाइज फॉर तमिल एज वेल। रेस में भी हिंदी कमेंट्री रेस स्टार्ट से बस 5 मिनट पहले शुरू होती है और रेस ख़त्म होने के बाद पोडियम फिनिशर्स के इंटरव्यू स्टार्ट होने तक चलती है। बेसिकली सिर्फ रेस एक्शन के दौरान ही हिंदी कमेंट्री अवेलेबल है, बाकी के समय कमेंट्री डिफ़ॉल्ट इंग्लिश वाली होती है। रेस हाइलाइट्स इंग्लिश, हिंदी और तमिल तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप फुल रेस रिप्ले देखने जाओगे तो वो बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इस बात का आप ध्यान रखें। फाइनल कंक्लूजन, इज इट वर्थ इट टू बाय द F1 सीजन पास फॉर $699 ओवर F1 TV Pro सब्सक्रिप्शन? यस, विदाउट एनी डाउट। अभी भी 16 रेसेस बची है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। ड्राइवर्स टाइटल के लिए अभी भी 3 ड्राइवर्स फाइट कर रहे हैं और तीनों भी बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे। So you definitely should buy it, especially if you are a new fan and आपका इंटरेस्ट रिसेंटली ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। आई होप फैन कोड इस डील को एक्सटेंड करे बियॉन्ड 2025, अनलेस कोई और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को एक्वायर कर लेता है। ऑफ कोर्स फैन कोड को भी डील एक्सटेंड करने के लिए हम फैंस के रिस्पॉन्स को एनालाइज करना होगा। इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, देयर इज अ गुड चांस कि ये डील एक्सटेंड हो सकती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप, क्योंकि ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है टू द F1 TV सब्सक्रिप्शन। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल था, एंड अगर आपके और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।